नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का 8वां प्रश्न। इससे पहले वाले प्रश्नों की आपने क्लास को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिए गए। तो देखिएगा 8वें प्रश्न में कहा जा रहा है, यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि यह पक्ष और ये पक्ष बराबर है या फिर नहीं, ये आपसे पूछा गया। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न आपको दिखने में कठिन लग सकता है, लेकिन यह प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है। तो चलेगा, बिल्कुल सरल तरीके से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहां पे छोटा सा प्रश्न को घुमा दिया है। क्या छोटा सा प्रश्न को घुमाने पर आप गलत कर दोगे? नहीं करोगे गलत, बहुत अच्छी बात है। यहां पे कैसे प्रश्न को घुमाया है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे आपके कोट ए का मान क्या था, यहां पे संख्या कोई बटा के रूप में लिखी हुई थी, लेकिन इस 3 को यहां पे बटा से पक्षांतर करके इधर भेज दिया। आपको सिंपल से वापस क्या काम करना है, यहां पे जो पक्षांतर करके संख्या भेजी गई थी ना, इसको वापस उधर भेज दो जहां से आपको कोट ए का मान प्राप्त हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो चलेगा, सबसे पहले यहां पे कोण ए के सापेक्ष बात की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको त्रिभुज का डायग्राम बना देना है। तो चलेगा, सबसे पहले यहां पे त्रिभुज का डायग्राम बना देते हैं। ये आपके एक त्रिभुज हो जाएगा, ये आपके ए है, ये बी है और ये आपके सी है और ये आपके 90 डिग्री का कोण है। अब यहां से सबसे पहले हमें कोट ए का मान प्राप्त करना है। तो चलेगा, आपको प्रश्न में दे रखा है 3 कोट ए बराबर आपको 4 दिया गया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहां पे क्या करना है, इस 3 को पक्षांतर करके उधर भेज दो जिससे आपको कोट ए का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पे कोट ए बराबर यहां पे 4 था, अब यहां पे 3 को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ये आपके कोट ए का मान 4/3 प्राप्त हो गया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये कोट किसका शॉर्टकट नाम है, याद है क्या आपको? मैंने आपको याद करने के लिए कहा था, क्या याद करने के लिए कहा था? लाल बटे कक्का आपको याद करने के लिए कहा गया था। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, सबसे पहले साइन, उसके बाद में कोस, उसके बाद में टेन, उसके बाद में आपके तीसरे के बाद में आपको यहाँ पे नीचे से स्टार्ट करना है। तो पहले नंबर पे आपके कोट होता है, इसको आपको उल्टा करके बोलना होता है। तो यहाँ पे आपके कोट का मान क्या हो जाएगा, A/L हो जाएगा। ए का मतलब आपके क्या होता है, आधार होता है, और एल का मतलब आपके लंब होता है। तो यहाँ पे आपको आधार का मान 4 और लंब का मान 3 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे जब भी अनुपात से किसी संख्या को हटाया जाता है उस समय एक चर पद का गुणांक लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप मुझे आधार का मान बताइए, आधार का मान क्या हो जाएगा? आधार बराबर क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा। यहाँ पे आप k लिख सकते हो, x लिख सकते हो, कुछ भी संख्या लिख सकते हो, लेकिन आपकी किताब में k लिखा हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे k लिख रहा हूँ। आई बात आपको समझ में? यदि आप यहाँ पे x लिखोगे ना तो भी सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे लंब का मान बताइए, लंब बराबर क्या हो जाएगा लंब का मान? तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे कि उसके बाद में अनुपात से संख्या को हटाया है इसलिए k लिख दिया है। चलेगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा साथियों, इस ट्रायंगल में किस कोण के सापेक्ष बात की जा रही है? तो यहाँ पे देखिएगा कोण ए के सापेक्ष बात की जा रही है। तो यहाँ पे इस कोण को इंगित करेंगे और इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, आपके लंब हो जाएगी। और उसके बाद में ये 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा ये आपके क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और उसके बाद में शेष बची हुई भुजा आपके आधार हो जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपको इस प्रश्न में किसका मान दे रखा है? आपको लंब का मान कितना दे रखा है? 3k दे रखा है, ये 3k हो जाएगा। उसके बाद में आधार का मान आपको यहाँ पे 4k दे रखा है तो ये 4k हो जाएगा। यहाँ पे आपको कर्ण का मान नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से कर्ण का मान निकालना है। तो चलेगा, यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र तो याद है ना आपको, बहुत अच्छी बात है। चलेगा, यहाँ पे लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपके लंब का स्क्वायर प्लस आपके आधार का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे कर्ण की लंबाई आपको नहीं दे रखी है तो यहाँ पे AC का स्क्वायर लिख देंगे, ये आपके भुजा AC बराबर। उसके बाद में देखिएगा लंब क्या है, लंब यहाँ पे आपको 3k दे रखा है तो ये आपके 3k का स्क्वायर। उसके बाद में प्लस आधार आपको 4k दे रखा है तो ये आपके 4k का स्क्वायर। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। AC का स्क्वायर बराबर आपके 3 का आपके वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। k का वर्ग आपके k स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में प्लस 4 का वर्ग आपके 16 हो जाएगा, k का वर्ग आपके k स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़िएगा तो ये आपके AC का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 9 और 16 आपके कितना हो जाएगा,
25 हो जाएगा, उसके बाद में k स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहां से आपको वर्ग के चिन्ह को हटाना है, तो क्या करना होगा, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेना होगा। तो यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर चलेगा, वर्गमूल लेते हैं तो ये आपके AC का स्क्वायर, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह बराबर यहाँ पे 25 k स्क्वायर और ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। देखिएगा साथियों, यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह और घात 2 आपके कट जाएगा, शेष आपके बचेगा AC बराबर। अब देखिएगा साथियों, 25 का वर्गमूल क्या होगा, याद है कि आपको, बहुत अच्छी बात है, 25 का वर्गमूल आपके 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा k स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा घात 2 और ये वर्गमूल का चिन्ह कट जाएगा, शेष आपके k बचेगा। यानी आपको AC का मान कितना प्राप्त हुआ है, 5k प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे आपके कर्ण क्या हो जाएगा, 5k हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, अब यहाँ पे आपको जो प्रश्न में पूछा गया ना, उसको आपको सबसे पहले निकाल देना है। यहाँ पे आपको tan का मान भी पता चलेगा, यहाँ पे cos के मान की भी जरूरत पड़ेगी और sin के मान की भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम sin a का मान निकाल देते हैं, sin a बराबर, अब यहाँ पे sin a किसका शॉर्टकट नाम है, तो यहाँ पे देखिएगा पहले नंबर पे sin होता है, तो यहाँ पे l बटा के, l का मतलब आपके लंब होता है, बटे आपके k का मतलब आपके कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए लंब कितनी है, लंब यहाँ पे आपके 3 के हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3k। उसके बाद में कर्ण बताइए, कर्ण अभी हमने निकाला 5k है, तो यहाँ पे 5k लिखेंगे, k से k आपके कट जाएगा, शेष आपके क्या बचेगा, 3/5। ये आपको sin a का मान पता चल गया। उसके बाद में आपको cos a के मान की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे cos a बराबर, अब ये किसका शॉर्टकट नाम है, तो यहाँ पे देखिएगा sin के बाद में आपके cos आता है, a बटा के, a का मतलब आपके आधार होता है, आधार बटे आपके क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए आधार क्या है, 4k, यहाँ पे लिखेंगे आधार का मान 4k, कर्ण का मान ये रहा आपके 5k, तो यहाँ पे 5k लिखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, k और k आपके कट जाएगा, शेष आपके क्या बचेगा, 4/5 बचेगा। उसके बाद में आपको tan के मान की भी जरूरत है, तो चलेगा tan का भी मान यहाँ पे लिख देते हैं, tan a बराबर। अब देखिएगा ये किसका शॉर्टकट नाम है, sin cos tan, तीसरे नंबर पे हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटे आधार बराबर। अब यहाँ पे लंब कितना है, यहाँ पे देखिएगा 3k है, तो यहाँ पे 3k, उसके बाद हम बटा आधार कितना है, आधार आपके 4k है, तो यहाँ पे 4k लिखेंगे, k और k आपके कट जाएगा, शेष आपके क्या बचेगा, 3/4 बचेगा। तो यहाँ पे हमने तीनों मान निकाल दिए। अब यहाँ पे आपको प्रश्न में क्या कहा गया है उसी के अनुसार सोल्व करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको प्रश्न में पूछा गया ये साइड और ये साइड बराबर है या फिर नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका मान निकाल देना है कि इसका मान कितना आता है, और उसके बाद में इसका मान कितना आता है, उसके बाद में पता चल जाएगा कि इनका मान बराबर है या फिर नहीं, सिंपल सी बात है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो यहाँ पे LSS बराबर, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके बराबर लगाते हैं, उसके बाद में है 1 - tan स्क्वायर a, उसके बाद में बटा में है आपके 1 + tan स्क्वायर a है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, एक मैंने आपको कल भी बात बताई थी कि यहाँ पे है ना tan स्क्वायर a, तो यहाँ पे tan स्क्वायर a, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, tan a और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, सिंपल सी बात है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी हो वैसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने tan a का मान यहाँ पे निकाल रखा है, उसका मान यहाँ पे रख देंगे, सिंपल से आपको मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर, अब देखिएगा 1 - उसके बाद में tan स्क्वायर a है, इसका मतलब tan a का मान कितना है, tan a का मान है आपके 3/4, तो यहाँ पे 3/4 और उसके ऊपर आपके वर्ग लगा देंगे, उसके बाद में बटा में यहाँ पे क्या है 1, उसके बाद में प्लस। अब यहाँ पे भी सेम है, tan स्क्वायर a है, यहाँ पे tan स्क्वायर a है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan, उसके बाद में a और ऊपर वर्ग का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पे tan का मान क्या है, तो tan का मान अभी हमने निकाला 3/4 है, और उसके बाद में इसके ऊपर आपके स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं, यहाँ पे 1, उसके बाद में माइनस, अब 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उसके बाद में बटा 4 का वर्ग आपके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, उसके बाद में बटा। अब यहाँ पे नीचे वाले को सोल्व करो, 1 प्लस यहाँ पे 3 का आपके वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उसके बाद में बटा। अब यहाँ पे 4 का वर्ग आपके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा।
अब यहाँ पे इसको आगे सोल्व करना है, चलेगा इसको आगे सोल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम आपके 16 आ जाएगा। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे 1 का भाग 16 में 16 बार जाएगा, 16 का गुना 1 से, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। उसके बाद में बीच में माइनस का चिन्ह, 16 में 16 का भाग 1 बार जाएगा, 1 का गुना 9 से, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। उसके बाद में बटा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे भी एलसीएम आपके कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे। उसके बाद में 1 का भाग 16 में 16 बार जाएगा, 16 का गुना 1 से, तो ये आपके 16। उसके बाद में बीच में प्लस का चिन्ह, 16 में 16 का भाग 1 बार, 1 का गुना 9 से, तो ये आपके 9 हो जाएगा। चलेगा इसको आगे सोल्व करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, इसको यहाँ से मिटा देते हैं क्योंकि ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ही लिखा था। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे बराबर। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, 16 में से 9 घटाएंगे, शेष आपके कितना बचेगा, 7 बचेगा। और उसके बाद में बटा में आपके कितना है, 16 है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, 16 और 9 आपके 25 हो जाएगा, 25 बटे आपके 16 हो जाएगा। देखिएगा साथियों, ये भी संख्या भिन्न के रूप में, ये भी संख्या आपके भिन्न के रूप में, तो ध्यान से देखिएगा साथियों, इस भिन्न को हम क्या करेंगे, गुणा के रूप में पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पे गुणा के रूप में चेंज करेंगे ना, उस समय नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ पे 16 तो ऊपर आ जाएगा, और उसके बाद में 16 और 9 आपके 25 हो जाए, ये आपके 25 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, 16 और 16 आपके कट गए, शेष आपके क्या बचा है, 7 बटे 25 बटा है। ये आपको क्या प्राप्त हुआ है, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड का मान प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से अब यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड का आपको क्या करना है, मान निकालना है। फिर चेक करेंगे कि इन दोनों का मान बराबर आ रहा है या फिर नहीं। तो चलेगा यहाँ पे लिखते हैं RSS बराबर। अब देखिएगा यहाँ पे क्या संख्या है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इस स्क्वायर वाली संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे कोस ए और इसके ऊपर स्क्वायर का चिन्ह लगा सकते हैं। उसके बाद में इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन ए और इसके ऊपर स्क्वायर का चिन्ह लगा देंगे, चलेगा। अब यहाँ पे कोस ए का मान अभी हमने निकाल रखा है पहले से, 4/5 है, तो यहाँ पे 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में माइनस, यहाँ पे साइन ए को क्या मान है, तो यहाँ पे साइन ए का भी मान हमने निकाल रखा है, 3/5 है, और इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम आगे सोल्व करना है, चलेगा आगे सोल्व करते हैं। 4 का वर्ग आपके 16 हो जाएगा, बटे 5 का वर्ग आपके 25 हो जाएगा। उसके बाद में माइनस 3 का वर्ग आपके 9 हो जाएगा, और 5 का वर्ग आपके 25 हो जाएगा। चलेगा इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोनों का एलसीएम समान है, तो यहाँ से एलसीएम 25 आ जाएगा, और उसके बाद में 16 माइनस 9 हो जाएगा। 16 में से 9 घटेंगे, शेष आपके कितना बचेगा, 7 बचेगा, और उसके बाद में बटा में आपके 25 है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का मान क्या है, बराबर प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये संख्या और ये संख्या आपके दोनों बराबर है। यही आपको पूछा था कि बराबर है या फिर नहीं, तो ये दोनों ही आपके बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे LSS बराबर है आपके RSS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था, ANS। तो यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।